हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था उसमें 50 एमसीक्यूएस के बारे में बात की थी और आज के वीडियो में बाकी के 50 एमसीक्यूएस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के कोई भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला एमसीक्यू है, विच मेथड इज़ यूज टू फाइंड फायर डिमांड। तो फायर डिमांड के लिए अगर हम बात करें तो ए बी सी तीनों ऑप्शन में दी गई मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। दूसरा एमसीक्यू है, हेजन विलियम फॉर्मूला इज़ यूज टू मेज़र। तो हेजन विलियम फॉर्मूला जो है वो हेडलॉस कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तीसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अपनी सेंस के हिसाब से जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो टेस्ट, ऑर्डर, कलर और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग ये छू करके देख करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। चौथा एमसीक्यू है, यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टर्बिडिटी का यूनिट जो है वो पीपीएम है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा एमसीक्यू है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन लार्ज साइज सीवरेज। तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो है वो 0.60 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होता है कि कोई भी सीवर जो है वो मिनिमम कितना डिस्चार्ज उसमें होगा ताकि वो अपने आप क्लीन हो सके, क्योंकि वहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो ब्लॉक होने की संभावना होती है। अगर वहाँ पे वेलोसिटी होगी नहीं तो वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे और वहाँ से जो है वो पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो 0.60 मीटर प्रति सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी होगी तो वो अपने आप साफ़ होती रहेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। छठा एमसीक्यू है, जैक्सन कैंडल मीटर इज़ यूज टू मेज़र। तो जैक्सन कैंडल मीटर जो है वो टर्बिडिटी के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और उसका यूनिट जो है वो जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट के नाम से JTU से जानते हैं। और इसकी एक ड्रॉबैक बोल दीजिए आप, जैक्सन कैंडल मीटर जो है वो केवल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सातवां एमसीक्यू है, मॉडर्न नेफेलोमीटर इज़ यूज व्हेन टर्बिडिटी इज़। तो ये जो है वो हम एक से कम होगी टर्बिडिटी तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। और साइड में आप देख सकते हैं ये दो फुल फॉर्म है, वो भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं कि एनटीयू और एफटीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट और दूसरा है फॉर्मेज टर्बिडिटी यूनिट। आठवां एमसीक्यू है, इफ़ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ पीएच विल। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी, मतलब वो एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नौवा एमसीक्यू है, विच डिसीज कोज बाय बैक्टीरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस में से तो डायसेंट्री, कोलेरा और पैराटाइफॉइड जो है वो तीनों बैक्टीरिया के ज़रिए फैलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। 10वां एमसीक्यू है, द ग्रेडियंट ऑफ सीवर इज डिपेंड अपॉन। तो सीवर की ग्रेडियंट जो है वो ऊपर दिए गए सारे ऑप्शंस जो है सीवर के डाया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ सीवर तीनों पर आधार रखती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबोव। 11वां एमसीक्यू है, ड्यूरिंग एपिडेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड। तो एपिडेमिक्स की अगर हम बात करें तो सुपर क्लोरिनेशन जो है वो वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे प्रीफर्ड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। एपिडेमिक्स के टाइम पर सुपर क्लोरिनेशन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो प्लेन क्लोरिनेशन तो हर बार हम करते ही है। कोई भी पीने लायक पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें प्लेन क्लोरिनेशन होगा। प्लेन और प्री क्लोरिनेशन जो है वो डोमेस्टिक में यूज़ होने वाले कोई भी पानी में होता है। और उसके बाद आता है पोस्ट क्लोरिनेशन और सुपर क्लोरिनेशन। तो पोस्ट क्लोरिनेशन जो है वो उस एरिया में अगर पानी पहुंचाना हो जो सोर्स से काफ़ी दूर हो तो वहाँ के लिए पोस्ट क्लोरिनेशन किया जाता है। पर सुपर क्लोरिनेशन मतलब क्या, उसकी जो लिमिट है किसी भी पानी में डालने की क्लोरीन की, उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया जाता है ताकि पानी के द्वारा फैलता जो रोग है उसके बैक्टीरिया या फिर उसके जर्म्स को ख़त्म किया जा सके। 12वां एमसीक्यू है, स्कावर वाल इज़ यूज टू रिमूव। तो स्कावर वाल जो है वो सिल्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 13वां एमसीक्यू है, प्रेजेंस ऑफ algae इन वाटर इंडिकेट दैट वाटर इज।
तो एसिडिक वाटर में जो आल्गाई की मौजूदगी आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो आल्गाई आप इमेज में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आल्गाई। 14वां MCQ है, कोरोजन ऑफ कॉन्क्रीट सीवर इज ड्यू टू। तो कॉन्क्रीट सीवर में जो कोरोजन है वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए CaSO4। 15वां MCQ है, व्हाट इज डिज़ाइन पीरियड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन पीरियड जो है 15 से 20 साल रखा जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 16वां MCQ है, पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवर इज। पीएच वैल्यू जो है फ्रेश सीवर की वो 7 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। और अगर हम बात करें आंकड़ों की, 7.5 से लेकर 9.5 के बीच में लाई करती है ये वैल्यू। 17वां MCQ है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन सीवर बिफोर एंटरिंग इनटू इट। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वां MCQ है, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। तो टर्बिडिटी जो है वो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल के रूप में मेजर किया जाता है। 19वां MCQ है, रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। तो रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो स्टार्च आयोडाइड मेथड और ऑर्थोलिडेन मेथड के द्वारा नापते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 20वां MCQ है, फिटिंग प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सोil पाइप्स और द वेस्ट पाइप्स टू प्रिवेंट द पासिस ऑफ फाउल गैसेस फ्रॉम द पाइप्स टू आउटसाइड इज कॉल्ड। तो ये जो है वो ट्रैप्स की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। 21वां MCQ है, विच ऑफ द पाइप विल कलेक्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम एंड किचन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाथरूम और किचन के पानी को कलेक्ट करने वाला पाइप है वो सुलेज पाइप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 22वां MCQ है, विच ऑफ द पाइप विल कलेक्ट नाइट सोइल। तो नाइट सोइल की अगर हम बात करें तो WC जो होता है उसको कलेक्ट करने वाला पाइप जो है वो सोइल पाइप है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 23वां MCQ है, इन एयर विच साइज इज कंसिडर ऑफ डस्ट। तो एयर में जो है वो 1 से लेकर 1000 माइक्रोन को डस्ट की साइज कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 24वां MCQ है, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स जनरेटेड बाय कंसोलिडेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट्स इज कॉल्ड। तो उसको बोलेंगे हम फ्यूम्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 25वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन में मेजर कंपोनेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 26वां MCQ है, विच इंडस्ट्री प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 27वां MCQ है, those emitted directly from identifiable sources is called। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 28वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। 29वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो ओजोन, PAN यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मोक, ये सभी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। तो PAN का फुल फॉर्म भी कई सारे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30वां MCQ है, व्हाट इज़ pH ऑफ एसिड रेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। pH वैल्यू जो है एसिड रेन की वो 5.6 से कम होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अगर हम बात करें 5.6 की, तो वो क्लियर रेंज जो होगी उसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे 5.6 से कम जो वैल्यू है वो एसिड रेन की होगी। 31वां MCQ है, मेन कोजेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन कोज है ग्लोबल वार्मिंग का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 32वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो ये काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन से। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है,
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका पोटेंशियल CO2 से ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग में। तो अगर हम उसकी मात्रा की बात करें तो CFC उससे कम होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उससे कम होगा CH4 और उससे कम होगा CO2। 33वां MCQ है, फॉर द सेपरेशन ऑफ ड्राई डस्ट ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज विच इंस्ट्रूमेंट यूज। तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक सेपरेटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसे टॉपिक चाहते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में आपके लिए यूज़फुल है और बाकी के लिए भी यूज़फुल होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। पिछले वीडियोस में भी कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसके ऊपर से मैं आने वाले वीडियोस को शेड्यूल करने वाला हूँ। तो अगर आप भी कोई ऐसे टॉपिक के बारे में चाहते हैं ताकि जल्दी वीडियो आए, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने पसंदीदा टॉपिक के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां MCQ है, द पाथ टेकन बाय कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस इन्फ्लुएंस इमिटेड फ्रॉम चिमनी इज कॉमनली नोन एज। तो उसको हम बोलेंगे प्लम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो इमेज में आप देख सकते हैं कंटिन्यूस जो धुआं निकलता है चिमनी में से, उसके पाथ को बोलेंगे हम प्लम्स, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 35वां MCQ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज ट्यूबवेल इन इंडिया इज। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेनर वेल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 36वां MCQ है, कोबाल्ट स्केल इज अलाउड फॉर द ब्लैंक इन डोमेस्टिक वाटर। तो ये जो वैल्यू है वो 20 ppm होगी, क्योंकि कोबाल्ट स्केल जो है डोमेस्टिक वाटर के लिए 20 ppm जो अलग करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 37वां MCQ है, क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज डन बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपिड सैंड फिल्टर के क्लीनिंग के लिए जो एक प्रोसेस है उसको बोलते हैं बैक वॉश। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 38वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन वाटर विथ मैक्सिमम टर्बिडिटी। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो टर्बिडिटी ज़्यादा किस में होगी, वो होगी रिवर में, क्योंकि उसका पानी बहता रहता है, तो उसके साथ जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सेटल नहीं होते नीचे, और उसके साथ बहते हैं और वहाँ पे जो है टर्बिडिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 39वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्रिक फीवर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रिक फीवर के लिए अगर हम बात करें तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंट्रिक फीवर के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। 40वां MCQ है, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड गैसेस फ्रॉम सीवर इज नोन एज। तो स्कीमिंग प्रोसेस जो है वो सीवर में से ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 41वां MCQ है, द गैस विच में कोज एक्सप्लोशन इन सीवरेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीवर में एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि उस मीथेन गैस जो है बनता है उसमें, तो उसकी वजह से कई बार ऐसे आग भी लग जाने के किस्से सामने आ चुके हैं। तो मीथेन गैस जो है वो एक्सप्लोजन के लिए जवाबदार है सीवर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 42वां MCQ है, मोस्ट सूटेबल सेक्शन ऑफ शिवर इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम इज। तो मोस्ट सूटेबल सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 43वां MCQ है, स्टैंडर्ड BOD इज मेजर्ड एट। तो स्टैंडर्ड BOD जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 दिन के इंटरवल पे नापा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 44वां MCQ है, कॉमनली यूज्ड हैंड पंप इज। तो रेसिप्रोकेटिंग हैंड पंप जो है वो कॉमनली यूज्ड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 45वां MCQ है, इन सेवर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हाउसेस कोल्ड। तो ये डेफिनेशन है लेटरल सीवर की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 46वां MCQ है, टेस्टिंग ऑफ सीवर में इन्वॉल्व। तो सीवर के टेस्टिंग में जो है वो मिरर टेस्ट, बॉल टेस्ट और वाटर टेस्ट तीनों का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑल। तो यहाँ पे ये सारे टेस्ट क्यों करने पड़ते हैं, तो अगर टेस्ट नहीं करते और वहाँ पे लीकेजेस होंगे सीवर में, तो वो पता नहीं चलेगा और वो डायरेक्टली जा कर के ग्राउंड वाटर से मिलकर कई सारे ऐसे रोग को फैला सकता है। तो उसके लिए ये सारे टेस्ट ज़रूरी होते हैं करने के लिए,
ताकि हम जो है वो उसकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को जान सकते हैं। 47वां एमसीक्यू है, मैन होल कवर आर मेड सर्कुलर। तो मैन होल कवर जो है वो सर्कुलर क्यों बनते हैं? फॉर एस्थेटिक रीजन, प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इन सीवर, टू मेक एंट्री कन्वीनियंट और टू मेक स्ट्रेंथ ऑफ कवर। तो एंट्री के कन्वीनियंट के लिए जो है वो उसको राउंड बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी कॉर्नर वाला शेप होगा तो वहाँ पे इंसान जो साफ़ सफाई करने के लिए उतरता है उसको लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो है वो उसको सर्कुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 48वां एमसीक्यू है, वेंटिलेटिंग कॉलम्स आर प्लेस्ड अलोंग अ सीवर लाइन एट इंटरवल ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 150 से लेकर 300 मीटर के इंटरवल पर वेंटिलेटिंग कॉलम जो है वो सीवर लाइन में प्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 49वां एमसीक्यू है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवर इज। तो सीवर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो लास्ट एमसीक्यू है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोसिस। तो वेस्ट वाटर के डिस्पोज के लिए मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो डाइल्यूशन इन सरफेस वाटर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने 100 ऐसे एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की जो कि आपके आने वाले किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसमें से कई सारे ऐसे एमसीक्यूज भी है जो कि ऑलरेडी कई सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। और अगर हम बात करें आपके सेमेस्टर के प्रिपरेशन के बारे में, पिछले वीडियो में एक व्यूअर्स ने हमें कमेंट लिखी थी, उसके सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए टॉपिक्स उसने सजेस्ट किया था। तो आने वाले कुछ वीडियो जो है वो मैं उसमें से पिक करने वाला हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंदीदा कोई भी टॉपिक आए इसमें जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और जैसे कि पहले बताया, आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक के बारे में भी हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाई है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।